राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है अपने कान्हा जी को जगाने से। तो मैं नहा धोकर आई, तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया, उनको प्यार से सहलाया। और देखिए हमारे कान्हा जी उठ के बैठ गए हैं। तो थोड़ी देर उनसे बातें करी और उनको जल पिलाया। तो ऐसा ही रोज़ करना चाहिए और हम रोज़ करते हैं ऐसे। तो कान्हा जी को सबसे पहले जल पिलाया और उसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे और खेलेंगे, बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम इनका स्नान कराएंगे। तो यहाँ देखिए थाल लगा लिए मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए। तो और उनको फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं मैंने, गुलाब के फूलों की। अब हम कान्हा जी को अपने स्नान कराएंगे। तो देखिए बैठ गए हैं तैयार स्नान करने के लिए। तो यहाँ धीरे धीरे उनके ऊपर जल डालेंगे। पहले यहाँ देखिए हाथों पैरों में थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे, फिर सर पे डालेंगे। और उसके बाद हम जो ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, हम इन्हीं से उनको मल मल के नहलाएंगे। ऐसे करके देखिए एक गुलाब के फूलों से इनको ऐसे ही थोड़ा धीरे हल्के हल्के मलेंगे। और फिर हम इनको फिर से स्नान कराएंगे अच्छे से। तो और देखिए स्नान हो गया। अब हमारे कान्हा जी की गौ माता का स्नान होगा। तो ये हमारी गौ माता आ गई हैं, तो इनका भी स्नान हमने करा दिया है। तो देखिए हमारी गौ माता ने स्नान कर लिया है और हम इनको भी साफ पोंछ देंगे साफ कपड़े से और इनके स्थान पर इनको विराजमान कर देंगे। तो देखिए हमारी गौ माता तैयार हो गई हैं नहा के। अब हम इस जल को पौधों में डाल देंगे और उसके बाद अब हम आते हैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार करने। तो यहाँ मेरे कान्हा जी ने पहनी है ऑरेंज कलर की पोशाक, जो कि आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो उन्होंने इसी कलर के कपड़े पहने हैं। तो देखिए सारा श्रृंगार उनका इसी रंग में होगा। हनुमान जी का जो कलर होता है नारंगी, तो उसी कलर का आज श्रृंगार करेंगे मेरे कान्हा जी। तो देखिए तो यहाँ हम इनको पगड़ी लगा देते हैं। वैसे इस पोशाक की पगड़ी दूसरी है जिसका कलर एकदम ऑरेंज है। आज देखना एक कितना ये नाटक करेंगे लगाने, क्योंकि इनका मन नहीं है पगड़ी लगाने का। देखिए अभी देखना लगाएंगे नहीं, कितना करेंगे देखो। वैसे कभी कभार एक बार में ही लग जाती है, जब इनका मन नहीं होता है तो ये ऐसे ही करते हैं। अब तैयार हो गए हैं। बांसुरी रख दी है मैंने अपने कान्हा जी की। अब हम लगाएंगे कान्हा जी को इत्र, जो कि बहुत ही अच्छा है, गुलाब का इत्र है, बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू आती है। और आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो यहाँ हमारे हनुमान जी भी स्नान करके तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए हनुमान जी को फूलों की माला का श्रृंगार को फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारे हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी का जन्मदिन है आज। तो वहाँ पुष्पों की माला समर्पित की है और फूल चढ़ाए। और उसके बाद हनुमान जी का श्रृंगार करने के बाद यहाँ हमने अपने भगवान जी को सभी को शुद्ध जल से स्नान कराया, जो कि रोज़ कराना चाहिए। सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हम ये जो बना के रख लेते हैं रोली, चंदन, कुमकुम और इत्र और चमेली के तेल में जो हम ये मिश्रण बना के रखते हैं, डेली भगवान जी के लगाते हैं। तो ये हम बना के रख लेते हैं तो 4-5 दिन चल जाता है। तो ऐसा इसमें सारी चीज़ें हैं। तो हम सबको रोली, चंदन, कुमकुम, इत्र का लगा देते हैं सभी भगवान को स्नान कराने के बाद। तो यहाँ देखिए सभी भगवान को हम लगा रहे हैं, अपने कान्हा जी को भी लगा देते हैं। यहाँ उसके बाद धरती माता पे भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं पे रहते हैं। तो सब हमेशा जब भी पूजा करें तो धरती माता की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ हम अक्षत चढ़ा देते हैं, जो कि अक्षत को पीले या लाल कुमकुम में रंग के रखना चाहिए, सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम भगवान जी को पुष्प समर्पित करते हैं। तो यहाँ रोज़ पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो देखिए भगवान जी को एक एक करके सभी भगवान जी को पुष्प चढ़ा देते हैं। यहाँ गणेश जी को पीला पुष्प और लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ कुबेर जी और माँ सरस्वती को भी पीला या सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। तो सभी को पुष्प चढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं सभी भगवान को मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं। ये हमारे हनुमान जी हैं, संकट मोचन प्यारे हनुमान जी। ये मेरे लड्डू गोपाल कान्हा जी, राधा रानी,
मैं माता रानी सभी भगवान, यहाँ मेरा पूरा मंदिर आप देखिए फूलों से सज गया है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर देखिए। तो ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। और यहाँ हम भोग के लिए लगा दी हैं कटोरियाँ सबकी। तो ये देखिए सभी भगवान को भोग रख रहे हैं। तो हम सभी भगवान को अलग अलग कटोरी में भोग रखते हैं। यहाँ हम लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी और सरस्वती माँ को एक कटोरी में भोग लगा देते हैं, और माता रानी को अलग कटोरी में भोग लगाते हैं, प्रभु श्री राम को अलग कटोरी में लगाते हैं, हनुमान जी का अलग लगता है, और हमारे कान्हा जी का अलग भोग लगता है, और राधा रानी का एक में लगता है। यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ 6 कटोरियाँ हैं और 6 ही जल के लोटे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो सबको भोग लगा दें एक एक करके, और जब भी भोग लगाएं तो उन भगवान को बोलें कि प्रभु भोग समर्पित करें, भोग ग्रहण करें। ऐसे नहीं कि कटोरी ली और रख दी। तो यहाँ धरती माता पे भी मैंने भोग लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, टीका लगा दिया और जल चढ़ा दिया। ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि धरती माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण होती है। तो देखिए उसके बाद यहाँ हमने धूप बत्ती ले ली है। तो धूप बत्ती से सभी भगवान को धूप दिखाएंगे, और जब भी धूप लगाएं तो उन भगवान का मंत्र करें जिनको धूप लगा रहे हैं, तो उनका मंत्र करें। जैसे लक्ष्मी गणेश का, तो यहाँ हम इसके मंत्र बोल के धूपम समर्पयामि बोलें, तो सभी का धूप हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ जला ली है आरती। तो अब हम करेंगे भगवान जी की आरती। तो यहाँ देखिए आरती तैयार है। तो यहाँ करते हैं सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की आरती करते हैं। तो यहाँ गणेश जी की आरती कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को आरती करेंगे। तो आरती प्रतिदिन पूजा के बाद करनी चाहिए। एक टाइम हमें घी की आरती जलानी चाहिए, और एक टाइम मतलब सुबह घी की जलानी चाहिए, और शाम को कपूर की आरती जलानी चाहिए। कपूर की आरती प्रतिदिन चलानी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो यहाँ हमारे कान्हा जी की आरती हो रही है। मेरे प्यारे से मोहन, मेरे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, राधा रानी की आरती हो रही है। यहाँ देखिए सभी कितने सुंदर लग रहे हैं फूलों से सजे हुए। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ कान्हा जी को आरती देंगे। तो यहाँ कान्हा जी की आरती करने के बाद अब हम अपने जो हमारे आज हनुमान जी का जन्मदिन है उनको आरती करेंगे। और इनकी आरती करने के बाद हम, आज हनुमान जी का जन्मदिन है तो आज हम कपूर की आरती और घी की आरती दोनों जलाएंगे, जिससे कि नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है, मतलब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए रोज मतलब कपूर का जलाना चाहिए, कपूर को रोज़ जलाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे लिए पवन पुत्र हनुमान जी, देखिए भोग लग गया है इनको भी, और ये सज गए हैं फूलों से। जन्मदिन की शुभकामना मेरे प्यारे वीर हनुमान को। जय हो, जय बजरंगबली की, जय केसरी नंदन। तो ये देखिए अब आपको दिखाते हैं अपना पूरा मंदिर। एक बार पूरे मंदिर के दर्शन कीजिए हमारे, कितने ही प्यारे सभी लग रहे हैं सज धज के। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।